तो जी शहज़ादियों, चावल तो आपने बहुत खाए होंगे और बहुत बनाए भी होंगे, लेकिन क्या कभी आपने चावलों का सालन बनाया है? या कभी आपने चावलों का सालन खाया है? अगर नहीं, तो आज मैं बनाने वाली हूँ चावलों का सालन, जो बनने में बहुत अच्छा लगता है और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि अगर आप एक बार खाएंगे ना, तो बस आप खाते ही रह जाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि क्या कभी आपने चावलों का सालन बनाया है या कभी बनाकर किसी को खिलाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शहज़ादियों, यहाँ पर मेरे पास है प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चों का पेस्ट और धनिया। तो शहज़ादियों, वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहले हम प्याज को भूनेंगे। हमें इसे फ्राई करना है इतना कि इसका कलर जो है ना वो ब्राउन हो जाए। जैसे ही कलर ब्राउन होगा तो फिर हम इसमें हमारे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें डालेंगे। तो तब तक हम अपने प्याज को फ्राई कर लेते हैं। तो जी शहज़ादियों, यहाँ पर प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैंने इसमें डाले हैं टमाटर। टमाटर डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ताकि इनका थोड़ा सा जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाए थोड़ा सा। जैसे हम सालन के लिए बनाते हैं ना मसाला, हमें बिल्कुल वैसे ही बनाना है। अब थोड़ी देर मैं इसमें प्याज टमाटर को भूनूंगी। प्याज में भूनने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, सॉरी मिर्चें नहीं, हम डालेंगे इसमें अदरक। अदरक डालने के बाद हम इसको फिर थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी प्यारी सी इसमें से खुशबू आने लग जाए। जैसे ही हमारा लहसुन फ्राई होगा हम इसमें डालेंगे फिर हरी मिर्चें और हरी मिर्चों को डालने के बाद हमें इसे फिर से अच्छे से भूनना है। तो जी शहज़ादियों, टमाटर हमारे भुन गए हैं और लहसुन भी। अब मैंने डाली है इसमें हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डालने के बाद मैं इसे फिर से एक बार अच्छे से भूनूंगी। इतना इसको भूनना है कि जो इसका अच्छे से मसाला बन जाए और जो सारी चीज़ें हैं ना वो इसमें अच्छे से मिक्स होके एक अच्छा सा प्यारा सा इसका जो है वो टेक्सचर आ जाए, अच्छा सा इसका मसाला बन जाए। तो जल्दी जल्दी से हम इसको भूनते हैं। भूनने के बाद फिर मैं आगे आपको इसका स्टेप बताती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। तो शहज़ादियों, यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले जो है मैंने बेसिक से मसाले डाले हैं। जैसे हम आम अपना जो सालन पकाते हैं तो उसमें हम मसाले डालते हैं, बस मैंने वही इसमें मसाले डाले हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले हैं। आपको जितने मसाले पसंद हो आप उस हिसाब से भी मसाले डाल सकते हैं। मैं बहुत कम सालन बना रही थी, वो भी बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा आज हमें चावलों का सालन बना दें, इसलिए आज मैंने फिर बच्चों के लिए बस थोड़ा सा ही सालन बनाया था। इसलिए मेरे चावल थोड़े थे तो मैंने थोड़ा सा सालन इसमें मसाले जो हैं वो डाले हैं। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उसमें उतने मसाले डाल लें। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर मैं ये जो मैंने मसाले डाले हैं, गरम मसाला, नमक, मिर्च और जो हल्दी थी उसे मैंने डाला है और थोड़ा सा इसमें पानी डाला है ताकि ये जो है मसाला ये अच्छे से भून जाए और कोई भी चीज़ इसमें कच्ची ना रहे। अब मैं इसे अच्छे से भूनूंगी। भूनने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे चावल। तो जी शहज़ादियों, यहाँ पर मसाला भुन गया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें चावल। मेरे पास थोड़े से चावल थे, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बच्चों के लिए बस थोड़ा सा सालन पका रही थी, तो चावल इसमें मैंने डाल दिए हैं। चावल डालने के बाद हम थोड़ी देर के लिए चावलों को भूनेंगे इस मसाले के अंदर ताकि जो इसका टेस्ट है वो और अच्छा आए और अच्छे से इसका जो मज़े का जो टेस्ट है ना वो इसका बन जाए। बस थोड़ी देर में इनको भूनूंगी। भूनने के बाद फिर आगे आपको बताती हूँ। तो जी शहज़ादियों, यहाँ पर चावलों को मैंने भून लिया है और अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी मैं इसमें इतना डाल रही हूँ कि इसमें मेरे चावल भी अच्छे से गल जाए और मेरा अच्छा सा एक सालन का जो शोरबा है थोड़ा थोड़ा इसमें वो भी बन जाए, क्योंकि मुझे ज़्यादा शोरबा इसमें नहीं बनाना है क्योंकि बच्चों को ये शोरबा इतना पसंद नहीं है। तो मैं बिल्कुल कम सा बनाऊँगी ताकि वो एक ग्रेवी सी टाइप इसका जो है शोरबा वो बन जाए और जो खाने में भी अच्छा लगे।
इसको डालने के बाद फिर हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे कि जब तक हमारा सालन अच्छे से रेडी ना हो जाए। तो शहज़ादियों, यहाँ पर हमारे चावल हो गए हैं रेडी। चावल नहीं, चावलों का सालन। सालन हमारा हो गया है रेडी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे बच्चों को ज़्यादा शोरबे वाला सालन पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा शोरबा नहीं रखा। बस मुझे इतना ही चाहिए। तो इसमें मैंने नमक और मिर्च अपने हिसाब से टेस्ट करके मैंने इसको कंप्लीट कर लिया था, चेक कर लिया था। अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया। धनिया डालने के बाद हमारा चावलों का सालन हो जाएगा रेडी। और आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक बार आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। एक बार आप ट्राई करोगे तो आप वाकई ही उंगलियां चाटते रह जाओगे। ये इतना मज़े का बनता है, इतना मज़े का। आप इसको किसी भी चीज़, नान या रोटी, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। और ये खाने में बहुत टेस्टी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है। और साथ में आप दही की चटनी बना लें और आप इसको खाएं, तो आप जब इसको एक बार खाएंगे ना, तो आप इसको खाते ही रह जाएंगे। देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी लग रही है और ये खाने में भी सच में बहुत यम्मी था। उम्मीद कर रही हूँ कि आज की रेसिपी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और मुझे एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं इसी तरह की नई यूनिक और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।